नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है वांझ औरत भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलते हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा जूही और पार्वती दोनों देवरानी जेठानी है। पार्वती जिसके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा बंटी और छोटी बेटी नैन्सी। और जूही की कोई संतान नहीं, इसलिए पार्वती हमेशा अपने बच्चों को जूही के पास छोड़ कर देती, जिससे जूही को कभी दुख ही नहीं हो कि उसकी कोई संतान नहीं। दोनों देवरानी जेठानी में अच्छी बनती थी। जूही अपनी जेठानी को दीदी कहकर बुलाती थी। एक दिन पार्वती की सहेली उसके घर आती और जब उसे पता चलता कि जूही की कोई संतान नहीं है, तब पार्वती की सहेली कहती, तुझे अपनी वंश जेठानी के भरोसे अपने बच्चे नहीं छोड़ना चाहिए, यह तेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तब पार्वती अपनी सहेली पर गुस्सा हो जाती और कहती, चाय नाश्ता करो और जाओ। और जूही के कमरे में जाती जहाँ जूही रो रही थी। पार्वती उसे समझाती और बंटी नैन्सी आकर कहती, अब से हम आपको चाची माँ कहेंगे। यह सुन पार्वती ने कहा, बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, तुम इनकी माँ जैसी हो तो हो गई ना चाची माँ। इसी तरह वक्त निकलता गया और एक समय पता चलता कि पार्वती फिर से माँ बनने वाली है। पार्वती और उसका पति जूही और उसके पति विक्रम से कहते कि इस आने वाले बच्चे को तुम दोनों गोद ले लो। और जब पार्वती की गोद भराई होती तो नैन्सी कहीं खो जाती। पार्वती कहती, जब तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती तो इस बच्चे को मैं तुम्हें गोद नहीं दूंगी। थोड़ी देर में नैन्सी घर आती। नैन्सी और बंटी को लेकर पार्वती अपने कमरे में चली जाती और जूही अपने जेठी से कहती, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैंने नैन्सी और बंटी का ख्याल रखने में कोई कभी कमी नहीं की। मैं जानता हूँ, जूही के जेठ ने कहा, और यह बात पार्वती बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अभी वही गुस्से में है। नैन्सी के अचानक चले जाने से वह घबरा गई थी। अब नैन्सी वापस आ गई है तो सब ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। वह अपनी गलती के लिए खुद माफ़ी मांगेगी। जूही अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में पान्ना देखते हुए रोने लगती। तभी विक्रम आकर कहता, अब तो हमारी बेटी वापस आ गई है, तो क्यों रो रही हो। जब जूही ने कहा, 9 महीने से हम आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे, पर अब दीदी ने कह दिया है कि वह हमें अपना बच्चा गोद नहीं देंगी। मैंने ये पान्ना उसके लिए बनवाया था। देखो ना झूमर कितना सुंदर लग रहा है, ये सारे खिलौने अब कोई इनसे नहीं खेलेगा। कहते हुए जूही रोने लगती। तब विक्रम कहता, चुप हो जाओ। तब जूही कहती, दुखी तो तुम भी हो, इंतजार तो तुमने भी किया था। यदि मैं माँ बन पाती तो आज जो हुआ वो कभी नहीं होता। दीदी ऐसा कैसे कह सकती हैं। क्या मुझे नैन्सी की परवाह नहीं। यदि नैन्सी मेरी खुद की बेटी होती तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा पाता। माँ और चाची माँ होने में बहुत अंतर होता है। आज मुझे यह बात समझ में आ गई है। वह मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी जैसी है, और बेटी का खोने का दुख तो सिर्फ असली माँ को होता है, चाची माँ जैसी माँ को नहीं। तभी बंटी नीचे उतर कर आता और अपने पापा से कहता, पापा माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। बंटी के पापा विक्रम को बुलाते और कहते, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर आकर पार्वती को देखते और कहते, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें किसी प्रकार की टेंशन मत दीजिए, इन्हें सिर्फ आराम करने दीजिए। तब जूही ने कहा, मैं दीदी का पूरा ध्यान रखूंगी। तब पार्वती कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाया है, वह मेरा ख्याल तुमसे अच्छे से ध्यान से रख लेगी और मेरे बच्चों का। पार्वती क्या कह रही हो तुम। पार्वती के पति ने कहा, अभी तक तुम्हारा ख्याल जूही रखती आई है, तब तो तुमने अपनी छोटी बहन को नहीं बुलाया था। जूही ने कहा, भैया सही तो कहा है दीदी ने, उनकी छोटी बहन मुझसे अच्छा ख्याल रखेंगी। जिसमें दीदी की खुशी उसी में हम सबकी खुशी होनी चाहिए। डॉक्टर ने इन्हें किसी प्रकार की टेंशन लेने से मना किया है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिए। कहते हुए जूही वहाँ से चली जाती। पार्वती की छोटी बहन मिनी आती। मिनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। उसे घर के
कामों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और पार्वती प्रेग्नेंट थी, तो वह कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी कि वह करे क्या। पार्वती ने कहा, तुझे कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मिनी हाँ में जवाब दे देती। जूही देख रही थी यह सब कुछ कि मिनी के लिए बहुत कठिन है। वह अकेले अपनी दीदी का ख्याल और दो बच्चों को नहीं संभाल सकती। इसे जूही मिनी की मदद करती और उससे कहती, तो तुम्हें अपनी दीदी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाना बना दिया करूँगी, तुम जाकर उन्हें दे दिया करो। दवाई मैं तुम्हें बता दिया करूँगी, तुम उन्हें दवाई दे दिया करो। उनके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे से जानती हूँ, तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करना। मिनी यह बात अच्छे से जानती थी कि जूही दीदी पार्वती दीदी का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हैं। बस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पार्वती दीदी जूही दीदी से नाराज हैं और जैसा जूही कहती मिनी वैसा ही करती। जूही पार्वती की दवाई का, खाने का, हर एक चीज़ का ध्यान रखती और सही टाइम पर देती और साथ में दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। टाइम निकलता गया और एक दिन पार्वती के पेट में तेज दर्द होता। मिनी घबराते हुए जूही से कहती। जूही पार्वती को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पार्वती का पति और जूही का पति दोनों आ जाते। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे होते कि तभी डॉक्टर आकर बताते कि पार्वती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। कुछ दिनों बाद पार्वती को घर लाया जाता और 2 महीने बाद तब पार्वती कहती, मेरी छोटी बहन ने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा, इसलिए तो मैं और छोटू दोनों स्वस्थ हैं। तू जा रही है तो बता तुझे क्या तोहफा चाहिए। तब मिनी कहती, दीदी तोहफा देना है तो जूही दीदी को दे दीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ध्यान आपका उन्होंने ही रखा है। जब मैं आई तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर जूही दीदी ने कहा जैसा मैं कहूं वैसा ही करती जाओ। मुझे तो अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। जूही दीदी हर दिन आपके लिए खाना बनाती थी, क्या आपके लिए सही है रहेगा क्या नहीं वही देखती थी। आपकी दवाई का ध्यान वही रखती थी। दोपहर को तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि आपको फल देने हैं। जूही दीदी इसका ध्यान रखती थी और साथ में बच्चों का ध्यान भी उन्होंने रखा, तो मेरा इसमें कहीं ज़्यादा श्रेय नहीं है। और उस दिन जब छोटू को होना था तो हॉस्पिटल लेकर जूही दीदी गई थी, तो आज आप दीदी से नाराज हैं। उस दिन आपने जूही दीदी को बहुत गलत कहा। उसके बाद जूही दीदी ने आपका ध्यान एक छोटी बहन से अच्छे तरीके से रखा। मैं तो कभी यह सब कर नहीं पाती। मिनी कहती, दीदी मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। कहते हुए मिनी वहाँ से चली जाती। पार्वती जूही से कुछ नहीं कहती, दोनों में चुप्पी बनी रहती। पार्वती अपने काम स्वयं करती और जूही अपने काम करती। यह देख पार्वती को मन ही मन बुरा लगता और वही सोचती, उस दिन जूही की कोई गलती नहीं थी, मैं उस पर गुस्सा कर गई। मेरी बेटी नहीं मिल रही थी तो उसका गम जूही को था। जूही ने कभी मेरे दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। मुझे उस दिन जूही पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था और अभी तक मैंने अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी नहीं मांगी। मैंने तो खुद जूही से कहा था कि आने वाली संतान को मैं तुम्हें और विक्रम को दे दूंगी, और मैं तो अपनी बात से भी परत गई। उसके बावजूद जूही ने मेरा ख्याल रखा। अब मुझे मेरा वादा निभाना चाहिए और इसकी असली माँ जूही है। और पार्वती और उसका पति जूही और विक्रम के कमरे में जाते, जहाँ पार्वती जूही से कहती, ए रो अपना बेटा। तब जूही ने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी मैं इसे नहीं ले सकती। यदि कल के दिन इसे छोटी सी खरोच तक आ गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि यदि सगी माँ के पास होता तो इससे खरोच नहीं आती। क्या सगी माँ अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं होती? यदि मैं हुई तो लोग तो यही कहेंगे ना, यह मेरी खुद की संतान नहीं, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, इसलिए इस पर अत्याचार कर रही हूँ, मैं इसे गोद नहीं ले सकती। जूही तू अभी तक मेरी उन बातों से नाराज है क्या? अपनी बड़ी बहन को माफ़ नहीं करेगी? पार्वती ने कहा, दीदी कहते हैं गुस्से में इंसान अक्सर सच बोल जाता है, और यह सच यही है कि सगी माँ माँ होती है, माँ जैसी रह जाती है। चाची कभी माँ नहीं बन सकती। जूही कह रही थी, दीदी उस दिन आप गुस्से में बहुत कुछ कह रही थी और आसपास के लोगों को भी यही रख रहा था कि गलती मेरी है। किसी ने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की कि मैंने दोनों बच्चों को कितने अच्छे से पाला है, बिल्कुल माँ की तरह।
पर दर्द सिर्फ सबको आपका ही दिख रहा था। मुझे भी दर्द हो रहा था दीदी, मैं भी डर गई थी। आखिर मेरी बेटी भी तो खोई थी। बस फर्क इतना था कि जन्म आपकी कोख से उसने लिया था, इसलिए गलत सिर्फ मैं थी। अब मैं छोटू को गोद नहीं ले सकती। हम वैसे भी बच्चे तो इसी घर में रहेंगे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे माँ कहीं या आपको, कहते हुए जूही की आंखों में आंसू आ जाते। तब पार्वती और उसका पति विक्रम से कहते, तुम ही जूही को समझाओ। तब विक्रम ने कहा, जूही का कहना बिल्कुल सही है भैया भाभी, हम चाहे जितने अच्छे से छोटू का ख्याल रख लें, लेकिन कभी हम इसके माता पिता नहीं बन पाएंगे। पार्वती और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं और अब जूही छोटू को अपनी गोद में नहीं लेती है और उसे खिलाती नहीं, वही उससे दूर ही बनाकर रखती। एक दिन पार्वती हॉल में छोटू को छोड़कर चली जाती और छोटू बहुत तेज जोरों से रोने लगता। पार्वती अपने कमरे में ही थी, लेकिन वही नीचे उतरकर नहीं आती। जूही सामने रसोई में काम कर रही थी। छोटू की रोने की आवाज़ सुनकर वही उसके पास जाना तो चाहती थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी, क्योंकि वह उसे दूर नहीं रह पाती। लेकिन जब पार्वती नीचे नहीं आती और जूही छोटू को रोता हुआ देख नहीं पाती और खुद से हार मानकर उसे अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने लगती। बच्चे की चुप होने की आवाज़ सुन पार्वती नीचे आती और कहती, बच्चे तो अपनी माँ के पास आकर ही शांत होते हैं, और तुमने तो उसके आने का इंतजार पूरे 9 महीने किया है, जो हर माँ करती है। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम इसे अपनाने से मना नहीं कर सकती। जूही छोटू को अपने गले से लगा लेती। विक्रम भी उसे पाकर खुश होता। अब जूही और पार्वती के बीच जो गलतफहमियां थी वह मिट चुकी थी, और अब वह सब एक साथ खुशी खुशी एक घर में रहते पहले की तरह। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मिलती रहती हैं ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।